मैं खाना सब लोग मैं और खाने पे जिसको प्रणीत के जोक टट्टी लग रहे थे फरहाना वो भी बढ़िया हंस रही होगी। अरे मैं खाना बोल दिया सलमान भाई पेट फूट गया मेरा तो। ये करूंगा मैं वो करूंगा मैं ये हूँ मैं वो हूँ मैं मेरे को तो अभिषेक अच्छा लगने लगा, सच बता रहा हूँ। ये वीकेंड के वार के बाद अभिषेक अच्छा लगने लगा कि बेचारे को सब टारगेट कर रहे हैं बेवजह में। तानिया एक बात तो मैं कहूँगा कि भले यहाँ पर आगे पीछे घूमने वाले 4 लोग ना हो, पर इस 4 दीवारी में हर वक्त अगर 4 लोगों में 4 बातें होती हैं तो आप ही की होती है। एंड लेट मी अश्योर यू, ये बातें स्पिरिचुअल नहीं होती। वैसे मैं सच बताऊं, ये लोग ना तानिया को कुछ इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि ये तानिया को ऐसा अगर फील करवा देंगे कि वो मजाक उड़ रहा है उसका, तो वो हरकतें करना बंद कर देगी। वो अभी उसको फुल प्रमोट करेंगे, फुल फील करवाएंगे कि बढ़िया जा रही हो तानिया जी, तुम ऐसी जाती रहो, और वो ऐसी अपनी हरकतें और लेवल अप करती जाएगी। और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब निकालने का होगा, उससे 1 हफ्ते पहले चमका देंगे। ये तो भाई इनका हमेशा का है। पर ठीक है यार, बेचारी तानिया जी की गलती भी तो नहीं है ना, कुछ मस्ती तो कर रही है वो अपने में। किस नाम से बुला रहे हैं आप? नागिन कोई पता नहीं क्या क्या मजाक चल रहा था सर क्या नहीं थी आप? बाहर आओगे करके भी दिखा। तुम सोचो, सलमान खान सामने बोल रहे हैं कि क्या उल्टी हरकत करी थी, तुम जीभ हिला के दिखा रहे हो। सलमान खान को तुम करके दिखा रहे हो। तो आप रेंगते हो ना। अब सलमान खान ने क्यों टारगेट किया उसको? क्योंकि वो सॉफ्ट टारगेट है? नहीं, वो हरकतें करती है ऐसी। अगर 8 लोग मेरे खिलाफ हो रहे थे टास्क में क्योंकि मैं कोनिकाम का सपोर्ट कर रही थी, और उसका रिवेंज अभी तक लिया जा रहा है। बात बात पे मुझे कुछ ना कुछ सुनाया जा रहा है, बात बात पे बुरा भला बोला जा रहा है कि नाम गलत नाम बोले जा रहे हैं। मतलब मुझे चुड़ैल, नागिन, डसलियां सब कुछ बोला जा रहा है। किसने पहचाना आपको? थोड़ा बहुत तो फिर भी एपिसोड वालों ने कुछ ना कुछ करवा ही दिया। या तो ये मेरे को लगता है सलमान खान ने अपनी मर्जी से किया है, क्योंकि जो उनने लिख के दिया था वो तो बिल्कुल गलत दिया था। वो आवेश का भी एक डायलॉग बोला सलमान खान ने कि तुम ऐसा बोल रहे थे, वो पूरा ही गलत था। उसने उस प्रकार से तो बोला ही नहीं था। तुम तो स्टार बन गई यार। ये भाई ये समय तुम देख रहा, वो रो के, नॉर्मली इंसान रो के अपने आंसू छुपाता है, मुंह इधर उधर करता है। कहानी ऐसी होती है, देखो मेरी आंखों में आंसू देखो और बह जाओ इन आंखों में। चिकन की बात का उसकी आंखों में दिख रहा है कि देखो रो रही हूं ना मैं, मेरे आंखों में आंसू दिख रहे हैं ना तुम्हें, आओ मुझ पे तरस खाओ, चलो चलो चलो। अब छोड़ेगी नहीं 1-2 घंटे। और ये कुनी तो इतनी बड़ी दोगली है, बसीर ने जितवा दिया तो बसीर 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 कर रही थी। अब बसीर ने सही सवाल उठा दिया और बसीर को ही फिर बोल दिया उसने कि कैप्टन बनने लायक नहीं है, लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। और फिर जब बसीर ने उससे बोल दिया तो उससे लड़ने लगी। अब उसका कोई सगा नहीं, अब तानिया है। और तानिया तो मुझे लगता नहीं है जितना इज्जतदारी के साथ खेल रही है वो किसी को कुछ बोलेगी पूरे सीजन में। पर मैं एक बार देखना चाहता हूँ तानिया को फटते हुए। तुम चुपचाप नहीं रहोगी, कोई बोलेगा तो सीधे मुंह पे जवाब देना है, क्योंकि तुम अगर करोगे तो सारी लड़कियों के ऊपर इस तरह से बिहेव होगा। समझे? कुनिका जी तो फुल फेमिनिज्म गेम खेल रही है यार, अंदर दबा के। ये रेबेल एंटी बनने आई है। तब रखा है स्टेशन। I don't know this shit. They call it चुड़ैल, नागिन, this is अरे किस बात पे लोग चौप। और उसने जो जीभ हिलाई वो नहीं दिखी कुनिका जी को? हर एक घर वाला वोट करेगा एक लीडर एक फॉलोअर। जिशान सबको लीडर लगता है भाई, तो मतलब जिशान में तो है भी दम मुझे लगता है। पर बसीर ज्यादा डिजर्व करता था वो अगर लीडर वाली चीज थी, क्योंकि अभी तक बसीर जितना हर एंगल हर चीज में घुसता है और वहाँ पे अपने ओपिनियन देता है, उसमें ज्यादा लीडरशिप क्वालिटीज दिखती। बाकी वो भी सही बात है कि जिशान ज्यादा मैच्योर दिखता है उन सब में। इसको गुस्सा आ गई कि मेरे को टारगेट कर रही हो, ये कर रही हो। मुंह खुला नहीं है पूरे के पूरे इतने 3-4 एपिसोड में। तानिया सबसे ज्यादा दिख रही है, उसके साथ घूम रही है, फिर भी नहीं दिख रही है। तुम सोचो कितनी ज्यादा कमजोर पर्सनालिटी होगी। पहले ही हफ्ते में जो सदस्य घर से बेघर होने वाला है उनका नाम है जो की जान तानिया ही बेघर। मैंने तो नहीं देखा कल ऐसा कुछ। कहाँ तानिया बेघर हो गई? कोई भी नहीं हुआ। नीलम को निकाल देते यार, तानिया अकेली पड़ती तो शायद कुछ करती फिर वो। अब वो उसके साथ घूमती रहती है, एक नौकर दे दिया तुमने और उसको। अब आई वो मुश्किल घड़ी जब आप में से कोई एक हो जाएगा घर से बेघर। तो कौन कौन है नॉमिनेटेड? It's difficult. तानिया को तो निकाल ही नहीं सकते भाई, तानिया कहीं नहीं जा रही, तानिया यही है। तानिया से याद आया कि तानिया आपके 4 जांबाज बॉडीगार्ड। हमें बोला था 150 बॉडीगार्ड है। हमें बोला था नहीं क्या? पर ये एमके से जितनी मैच्योरिटी एक्सपेक्ट की गई थी, ये उतना मैच्योर नहीं दिख रहा है। ये मतलब बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, मैं बोलूँ तो पॉजिटिव एस्पेक्ट में। और लीडरशिप वाली चीज में भी कहीं उसकी बात नहीं है। जितना सीनियर एक्टर है वो, मुझे लगा था कि वो अलग से दिखेगा उन सबके बीच में, पर कहीं ना कहीं गुम गया है। और बल्कि इतने सारे लोग टारगेट कर रहे हैं उसके बावजूद नहीं दिख रहा। सॉरी दोस्तों, गलती से एमके बोल दिया। मुकेश खन्ना मेरी जिंदगी से जाता ही नहीं है। वो शक्तिमान जब से बना है ना, मैंने दिल में बसा लिया उसको। जी के बोलना चाह रहा था मैं। चंबल की 2 ही चीजें फेमस है, गब्बर और तानिया।
अभी भी तो मजाक उड़ रहा है, पर अभी सलमान खान उड़ा रहा है तो सब बढ़िया है। प्रणीत मोरे बेचारा छोटा कॉमेडियन, और सलमान खान के ऊपर जोक उसने ही मारे थे ना, तो अब सलमान खान उसको यहाँ जोक नहीं मारने देगा। मैं किसी बेरोजगार से भी शादी कर लूंगी, कोई नहीं कमाता। ये बात भी मैं बोलती हूँ कि मैं कितने उच्च विचार है तानिया जी। अपने हस्बैंड के दिन में 2 ये तो मेरी पिकनी वाली वीडियो में होने ही वाली है दोस्तों। मेन चैनल पे एक वीडियो आ रही है, काफी दिन से प्लान कर रहा हूँ। जितनी भी पिकनी लड़कियां हैं इंस्टाग्राम पे, इंटरनेट पर, जो लड़कों की वैलिडेशन के लिए कुछ भी बोल रही हैं, अपने ही जेंडर के खिलाफ चली गई हैं, उन पर बढ़िया वीडियो बना रहा हूँ मैं। मेन चैनल पे आएगी, रजत पवार, जाके देख लेना। पैर दबा सकती हूँ। Wake up to reality. निकलना उससे, मैं किसी नेता मंत्री से शादी करूंगी। तानिया जी जैसे लोगों को बिग बॉस में नहीं जाना चाहिए, ये अपना पत्ता खोल देते हैं सबके सामने। इन दोनों में से किस में ज्यादा सिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स है? अश्नूर तो वैसे मैं सच बताऊं दिख ही नहीं रही है, जितना एक्सपेक्ट किया था उतनी भी नहीं दिख रही, पर जितनी भी दिख रही है वो घमंडी तो नहीं दिख रही। वो यहाँ तक कि कुनिका से भी कितने प्यार से बोल रही थी कि मैडम खाना तो देना ही चाहिए, या मैडम समझ रही हूँ, कितने प्यार से बात कर रही है भाई। बल्कि उसकी एज के जो लोग होते हैं वो कितने खूंखार होते हैं, तुम्हें पता है? जेनजी की है वो, जेनजी के बच्चे जीना हराम कर देते हैं।